गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लोअर नाउन कॉर्डेटा या इनवर्टिब्रेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है लाइफ साइकिल ऑफ फेशुला हिपैटिका। फेशुला हिपैटिका जो है वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से बिलोंग करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके ऐसे भी जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम प्लेटीहेलमिन्थेस का जो एनिमल है फेशुला हिपैटिका उसके बारे में डिटेल से स्टडी करती हैं और इसके द्वारा एक आपकी ये लीवर एक रॉड डिजीज़ होती है, इसको कॉज करता है जिसको फेशुलिएसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो फेशुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जनरल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है, कैटल्स को भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। तो आइए स्टडी करते हैं। जो फेशुला हिपैटिका होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, कि फेशुला हिपैटिका जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके में मेल और फीमेल 6 ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हर्माफ्रोडाइट होता है। तो ये फेशुला हिपैटिका जो है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल एंड फीमेल 6 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जिसमें मेल और फीमेल 6 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक और टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ करते हैं जिसको मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस मतलब कि एक ही बॉडीज़ के अंदर मेल और फीमेल 6 ऑर्गन का प्रेजेंट होना मोनोसियस कहलाता है। ठीक, दूसरी चीज़ कि फेशुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल जो होती है डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक का मतलब कि जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती हो। ठीक है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, प्राइमरी होस्ट इनका फेशुला हिपैटिका का सिप होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो आपका स्नेल होता है। स्नेल जो होते हैं वो मोलस्के फाइलम के ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जैसे कि लिमनिया एक्विमिनेटा। ठीक है, लिमनिया एक्विमिनेटा टू बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। ठीक है, तो मोलस्का फैमिली के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके सेकेंडरी होस्ट होते हैं, किसके? फेशुला हिपैटिका के। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट कि ये सारी बताई चुकी है। अब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है फेशुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल कई स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे ऐसा तो हम जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं सबकी लाइफ साइकिल की करीब करीब प्रोसेस सेम ही होता है। कॉपुलेशन होगा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद आपका डेवलपमेंट में क्लीवेज होगा, फिर क्लीवेज के बाद आपका लार्वल स्टेज होगी और फिर आपका नेक्स्ट लार्वल स्टेज के बाद न्यू एंग्स का डेवलपमेंट होता है। तो इनकी भी लाइफ साइकिल उसी टाइप की है कि फर्स्ट जो स्टेप है कॉपुलेशन। जो कॉपुलेशन होता है वो सिप के बॉडी के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे भी मैंने बताया है कि जो कॉपुलेशन प्रोसेस होती है ये सिप होता है, सिप के बॉडी के अंदर होता है, ये सिप है। और मैंने बताया है कि सिप जो है इसका प्राइमरी होस्ट है। क्या है? प्राइमरी होस्ट है। सिप के अंदर जो होता है कॉपुलेशन की प्रोसेस होता है। कॉपुलेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, जो फीमेल का मेल का जो सेक्स ऑर्गन है फीमेल के सेक्स ऑर्गन में इंटर कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉपुलेशन कहते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, आपने अगर इनका जनरल मॉर्फोलॉजी पढ़ा होगा तो वहाँ पे जैसे कि ये आपका अगर फेशुला हिपैटिका है, सपोज दैट मैं आपको एक थोड़ा सा ऐसे फिगर बना देना चाहती हूँ। तो ये आपका सकर होता है, थोड़ा सा मैं एक आउटलाइन आपको देना चाहती हूँ। सकर, और सकर के जस्ट नीचे, एक मिनट, ठीक है, ये सकर और या एंटीरियर सकर कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए यहाँ। ये आपका पोस्टीरियर सकर होता है। ये जनरल मॉर्फोलॉजी बता रहे हैं, ठीक है। और बीच में एक छोटा सा पोर होता है जिसको गोनो पोर कहते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ से एक हैंगिंग किया हुआ बॉडी ग्लैंड लटकी होती है जिसके लाउरल
ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जो होता है सकर होता है, और ये जो होता है इनके ये हिस्टोरियल होता है, सकिंग के लिए होता है, और पोस्टीरियर सेकर जो होता है एडहेशन के लिए होता है, मतलब अटैचमेंट के लिए होता है। दूसरा ये रॉरर ग्लैंड्स होती है, जो रॉरर ग्लैंड होती है इनकी बेजाइना की तरह वर्क करती है। तो एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, ठीक है, ये सारे आप कॉपुलेशन में लिखेंगे जो बता रही हैं। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन जो मेल का सीरस होता है, मेल का सीरस enter into the lower gland of female and then transfer the spermatozoa। ठीक है, मैंने कहा कि चूँकि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों में इनके में होता है, जब भी इनको कॉपुलेशन करना होता है या इनकी लाइफ साइकिल होती है तो ये सीप के बॉडी के अंदर होता है। सीप के बॉडी के अंदर दो डिफरेंट स्ट्रीम के ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक मेल और एक फीमेल जो फेशियोला हिपैटिका होते हैं वो पास आ जाते हैं। जो मेल का सीरस होता है वो फीमेल के लॉरल ग्लैंड या बेजाइना के अंदर एंटर कर दिया जाता है, और उसी समय सीरस जो होता है या टेस्टिस जो होता है वो क्या करता है, स्पर्मेटोजोआ का ट्रांसफ़र जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर कर देता है। ठीक है, अब जब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपुलेशंस कहते हैं। ठीक है, कॉपुलेशन कहते हैं। अब जैसे कॉपुलेशन प्रोसेस होने के बाद जो मेल का स्पर्म होता है या स्पर्मेटोजोआ होता है फीमेल के ओवा से जाके मैच कर जाता है, और मैच करने के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवा के साथ ये रिज्वाइंट होते हैं तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपुलेशन कहाँ होता है, बाइल डक्ट में होता है। किसके बाइल डक्ट में होता है, सिप के बाइल डक्ट में कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है वो मैंने बताया। दूसरा चीज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब स्पर्म मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवा के, ये एग सेल है, एग से और ये स्पर्म है, जब आपस में दोनों फ्यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन इसमें क्रॉस टाइप का होता है क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और क्या होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि बॉडी के अंदर हो रहा है। किसके बॉडी के अंदर होता है, सिप के बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इस जाइगोट के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो कैप्सुलेटेड ये कैप्सुलेटेड जाइगोट भी कह सकते हो, जाइगोट हो जाता है। और फिर ये कैप्सुलेटेड जाइगोट जो होता है वो सिप के यूट्रस में जा कर के वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, सिप के यूट्रस में स्टोर होने के बाद, ठीक है, स्टोर हो जाता है और फिर वहाँ पे कुछ दिनों तक ये पड़ा रहता है। फिर ये ग्रोथ इसकी, और जब इसका सिस्ट मतलब कैप्सुलेशन होता रहता है या कैप्सूल का इसका फॉर्मेशन होता रहता है, उसी समय ऑन द स्पॉट इनकी क्लीवेज की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर इनका डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, देखिए ये जाइगोट है। ठीक है, और इस जाइगोट के अंदर सेल का डिवीजन हो गया और यहाँ पे सिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये यूट्रस में जा कर के स्टोर हो जाते हैं, और फिर जब यूट्रस की वॉल रैप्चर्ड होती है तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था इनकी मॉर्फोलॉजी में मैंने गोनोपोर बनाया था। दोनों सकर पोस्टीरियर, एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर के बीच में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको गोनोपोर कहते हैं। उस गोनोपोर के थ्रू ये जो हमारे कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो या कैप्सुलेटेड जाइगोट होता है वो बाहर निकलता है, और बाहर निकल के आपके सिप के इंटेस्टाइन में आ जाता है। ये रहा सिप का इंटेस्टाइन। सिप के इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर ये सिप के फैकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाते हैं। देखिए ये बॉडी से बाहर आ गया कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है,
कैप्सुलेटेड एम्ब्रियो बॉडी से बाहर आने के बाद, ठीक है, ये इनके अंदर जो ये ऑलरेडी पहले से जो सेल्स डिवाइड हो रही थी, ठीक है, ये अगेन सेल्स जो है डिवाइड होकर के एक लार्वा का फॉर्मेशन करती हैं जिसको मीरासीडियम लार्वा कहते हैं। और ये मीरासीडियम लार्वा भी अभी सिस्ट के अंदर ही रहता है। तो ये फेशियोला हिपैटिका का फर्स्ट लार्वा जो होता है वो मीरासीडियम लार्वा होता है। फिर ये मीरासीडियम लार्वा जो होता है अगेन इसकी जो सिस्ट वॉल रैप्चर कर जाती है, और चूँकि ये सारे प्रोसेस कहाँ होती हैं, फैकल मैटर के अंदर हो रही है, फैकल मैटर बॉडी से बाहर है। तो जब भी कभी ये वाटर में या फिर ये लैंड पे आते हैं तो ये सिस्ट जो होती है इनकी रैप्चर हो जाती है। जैसे सिस्ट रैप्चर होती है ये मीरासीडियम लार्वा जो है वो फ्री हो जाता है और इसके बॉडी के चारों तरफ सीलिया पाई जाती है जिससे ये स्विमिंग कर लेता है। फिर ये वाटर के थ्रू स्विमिंग करता हुआ ये मीरासीडियम लार्वा अगर 24 आवर के अंदर मीरासीडियम लार्वा जो होता है जो अपना सेकेंड होस्ट होता है लिम्निया एक्विमिनेटा या लिम्निया या गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है और स्नेल के कांटेक्ट में आता है और फिर इनके सेल को पेनिट्रेट करके इनके बॉडी के अंदर आ जाता है, किसके, स्नेल के। यानी कि मीरासीडियम लार्वा इज द फर्स्ट लार्वा विच इन्फेक्टेड द स्नेल, ठीक है, और इट इज़ अ सिलिएटेड लार्वा एंड फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। फिर ये फ्री स्विमिंग करता हुआ आपके देखिए होस्ट गैस्ट्रोपोड्स या कह सकते हो कि आप लिम्निया के बॉडी में आ जाता है, स्नेल के बॉडी में आ जाता है और फिर ये अगेन ग्रोथ करके आपका क्या बनाता है, सेकेंड लार्वा बनाता है, स्पोरोसिस्ट लार्वा। ये कौन सा लार्वा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, स्पोरोसिस्ट लार्वा। स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है। स्पोरोसिस्ट लार्वा बहुत ही स्पेशल टाइप का लार्वा होता है। इसके अंदर एक लार्वा का फॉर्मेशन होता है जिसको रेडिया लार्वा कहते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने के लायक है कि जो रेडिया लार्वा है इसके अंदर खुद एक लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन है। तो ऐसे लार्वा जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनते हैं इस प्रोसेस को हम लोग पार्थोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्थोजेनेन की रेडिया लार्वा का फॉर्मेशन पार्थोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड नोटेड इन द योर नोटबुक, अपने नोटबुक में इसको जरूर लिखिएगा, ठीक। फिर आपके स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर रेडिया लार्वा का फॉर्मेशन होता है। अबाउट 8 to 10 रेडिया लार्वा रिलीज फ्रॉम द स्पोरोसिस्ट लार्वा, यानी कि स्पोरोसिस्ट लार्वा से कम 8 से 10 रेडिया लार्वा रिलीज होते हैं और फिर ये रेडिया लार्वा जो होते हैं ये डेवलप करते हैं और रेडिया लार्वा के अंदर अगेन रेडिया लार्वा एज वेल एज आपके सर्केरिया लार्वा दोनों का फॉर्मेशन है। स्पोरोसिस्ट ऐसा लार्वा है जिसके अंदर एक ही लार्वा बनता है, ठीक, केवल रेडिया लार्वा बनता है। लेकिन रेडिया लार्वा ऐसा लार्वा है जिसके अंदर रेडिया लार्वा खुद का रेडिया लार्वा अपना भी बनाता है और दूसरी वो सर्केरिया लार्वा का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का लार्वा है। कौन सा, रेडिया लार्वा, जो सर्केरिया लार्वा एज वेल एज रेडिया लार्वा दोनों का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद ये रेडिया लार्वा से आपका ये सर्केरिया लार्वा अभी बाहर की तरफ निकलता है और फिर ये सर्केरिया लार्वा स्नेल की बॉडी से बाहर वाटर में चला जाता है, ठीक है, बाहर स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाता है और स्नेल की बॉडी से बाहर आके ये इसके पास टेल होता है और टेल के थ्रू ये स्विमिंग करता है, ठीक। स्विमिंग करते करते कुछ दिनों तक ये स्विमिंग करता है, कुछ समय तक, और कुछ समय स्विमिंग करने के बाद ये जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनके लीफ पर जाकर के ये अटैच हो जाता है और जैसे ही ये लीफ पे अटैच होता है जो इसकी टेल होती है वो डिजनरेट हो जाती है और वो एक सर्किल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है और फिर उसी समय ये अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है जिससे कि इसकी बॉडी बाहर के इन्वायरमेंट्स में क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक। फिर एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसी समय और इसी तरीके से ये बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। जब कभी भी ये अपने सुटेबल होस्ट के कांटेक्ट में आता है, जैसे ये सिप है, ठीक है, और सिप जब ग्रेज करती है लीफ को, तो ये इनके बॉडी में फिर ये इंटर कर जाता है। कौन सा, आपका
मेटासर्केरिया। और फिर ये मेटासर्केरिया सिप के बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है, ग्रोथ करके अपना ये डेवलप फैशुला हिपैटिका बनाता है और फिर फैशुला हिपैटिका बन जाती है। फिर ये बाइल डक्ट में जाती है, 2 फैशुला हिपैटिका आपस में, फिर कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है। फिर कॉपुलेशन के प्रोसेस होने के बाद फिर आपके वो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट की तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर ये सिस्ट जो होती है के अंदर डिवीज़न भी स्टार्ट हो जाता है और ये फिर यूट्रस में जाकर के बैठी रहती है। फिर यूट्रस की बॉल जैसे ही रैप्चर करती है, ये सिस्ट जो होते हैं गोनोपोर से होते हुए ये सिप के इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और सिप के इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर ये फेकल मैटर से बाहर आ जाते हैं। फिर वही प्रोसेस, फेकल मैटर से बाहर आए, फिर सर्केरिया लार्वा बना, फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा बना, रेडिया लार्वा बना, फिर आपका सर्केरिया लार्वा बना और फिर मेटासर्केरिया बना। फिर मेटासर्केरिया आपको सिप को इन्फेक्ट करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि सिप को जो इन्फेक्टेड करता है वो मेटासर्केरिया है और जो गैस्ट्रोफोर जो आपके मोलस्का को एनिमल या लिमिया को जो स्नेल को जो इन्फेक्टेड करता है वो मेरासीडियम लार्वा है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर लाइफ साइकिल है आपकी फैशुला हिपैटिका की। फैशुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल में इनके जो लार्वल स्टेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके सीक्वेंस है या स्पेशली लार्वा, ओनली लार्वा के बारे में भी वो एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में आते हैं। इसके साथ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तो बात ही छोड़िए, वहाँ तो ये बहुत उसे एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके साथ ही इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड करूँगी वो केवल फैशुला हिपैटिका के लार्वा के बारे में होंगे, क्योंकि इन लार्वा जब आप इस लाइफ साइकिल को लिखेंगे, ठीक है, तो लार्वल स्टेज को आप बहुत इनके कम से कम स्पेशल फीचर को तो ज़रूर लिखिएगा। पहले तो ये पूरे मैंने लगा दिया है, पहले कॉपुलेशन के बारे में बताइए, फर्टिलाइजेशन के बारे में बताइए, कैप्सूल फॉर्मेशन के बताइए, फिर कैप्सूल फॉर्मेशन में आप इसके लार्वल स्टेज के बारे में एक एक मैंने जैसे मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया मैंने लिखा है। तो इनके बारे की इनके स्पेशल फीचर्स को भी आपको लाइफ साइकिल में इंडिकेट करनी है। जैसे मैंने लिखा है वैसे नहीं लिखनी है, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। और उसके बाद इन्फेक्शन, प्राइमरी होस्ट, फिर देखिए ये प्राइमरी होस्ट था, सिप क्या है, ये प्राइमरी होस्ट था, प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, तो फिर ये कैसे प्राइमरी होस्ट को फिर प्राइमरी, ये स्नेल है, क्या है ये स्नेल है, और ये क्या है सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, ये स्नेल है, ये सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, तो कैसे ये प्राइमरी को इन्फेक्टेड कर रहा है, कैसे ये सेकेंडरी को इन्फेक्टेड कर रहा है। तो ये ऑल ओवर जो है हमारी फैशुला हिपैटिका की लाइफ साइकिल रही। ठीक है, तो अपना नोट्स करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो फैशुला हिपैटिका के लार्वा के बारे में होगा। और इसी तरह आपका अपने नोट्स को मेंटेन करते रहिए, लिखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, औरों को शेयर भी करिए। इसी के साथ थैंक यू।